तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये सीखा कि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना प्रेफर करता है टू मेंटेन इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। और हमने ये भी सीखा कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो एक मैं कुछ पॉइंट इसमें अभी एक दो और लिखवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे कुछ चीज़ों को समझते हैं। और मैंने लास्ट टाइम पे जाने के पहले बताया हमें इस चैप्टर में मेनली 5 रिएक्शंस को करना होता है। पहले एक दो पॉइंट और समझते हैं। अगर कोई ग्रुप सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाता है, सिर्फ माइनस आई, तो वो मेटा डायरेक्टिंग है, और अगर कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता, सिर्फ प्लस आई या हाइपर कंजुगेशन भी समझ लो, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो आप लोग नीचे एक पॉइंट लिखो इफ एनी ग्रुप applies only minus I effect then it is मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मैंने जैसा पहले बताया था कि नॉर्मली जो विड्रॉ करने वाले होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्सेप्ट हेलोजन्स NO एंड NC। मैंने ये बताया था कि उनके केस में क्या होता है, विड्रॉइंग भी होते हैं पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अदरवाइज हेलोजन्स को छोड़ दो, NO को छोड़ दो, अदरवाइज जो विड्रॉइंग होता है वो मेटा डायरेक्टिंग है और जो डोनेटिंग है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर कोई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाता है तो वो कैसा है, तो वो आपके पास है मेटा डायरेक्टिंग। और अगर कोई ग्रुप, नीचे लिखो इफ एनी ग्रुप अप्लाइज ओनली प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है, और हाइपर कंजुगेशन, देन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो वो कैसा है, वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो जो प्लस आई लगाता है वो ऑर्थो पैरा और जो माइनस आई लगाता है वो मेटा डायरेक्टिंग। आपके मन में डाउट आ सकता है सर ये कैसे डिसाइड किया, तो देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आपको मान लो एक एग्जांपल समझते कि XYZ कोई मॉलिक्यूल है और आपको नहीं पता कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा, मान लेते आपको नहीं पता, तो आप ऐसे समझ लो एक ग्रुप लेते हैं और मान लेते हैं हमको नहीं पता वो कैसा है। ठीक है, देखो ऑर्थो और पैरा एक ही जैसे चलते हैं, तो मैं पहले एक ग्रुप को लेता हूं, मैं इसको मेटा पे जोड़ा, मेटा पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जोड़ा। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे E आएगा। ठीक है, इसमें देखो रेजोनेंस कर सकते हैं, तो रेजोनेंस करने से क्या होगा, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो अगर आपको किसी ग्रुप के बारे में नहीं पता है कि वो ऑर्थो पैरा है कैसे डायरेक्टिंग है, तो आप E को अटैक करवाओ। देखो जब मेटा पे अटैक करवाते हैं तो मेटा पे अटैक करने पे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है, ऑर्थो से ऑर्थो गया और ऑर्थो से पैरा पे आया। ऐसे केस में पॉजिटिव चार्ज G के नीचे कभी नहीं आया। देखो G के नीचे नहीं आया, तो अगर G के नीचे नहीं आया तो मतलब कि G से दूर रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज G के राइट में रहा, G के लेफ्ट में रहा, G के नीचे चला गया, तो G के पास कभी नहीं आया। तो G के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज G से दूर रह रहा है। तो अगर G एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज उससे जितना दूर होगा उतना अच्छा है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, G अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज उससे जितना दूर होगा उतना अच्छा रहेगा। तो G सपोज करो अगर माइनस आई लगाता है, तो पॉजिटिव चार्ज इससे जितना दूर होगा उतना अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव इधर आया नीचे, मतलब इसके ठीक नीचे नहीं आया, तो मतलब कि अच्छा है। अभी सपोज करते हैं मैं अगर इसको पैरा पे अटैक करता हूं, देखो ऑर्थो पैरा एक ही जैसे, मैं पैरा पे अटैक करके दिखाता हूं। तो ये क्या था, ये मेटा अटैक। ऑर्थो और पैरा अटैक एक ही जैसा होता है, बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग पैरा पे अटैक करते हैं,
तो ये इधर और ये इधर जाएगा। तो देखो क्या हुआ, आप आगे भी कर लेना वैसे, लेकिन देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज देखो जी के ठीक नीचे आ गया, जी के ठीक नीचे। तो अगर जी इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो पॉजिटिव को स्टेबल कर देगा। आप खुद सोचो, देखो जी के नीचे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर जी इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा, और अगर जी जो है, अगर जी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो स्टेबल हो जाएगा ये। तो मतलब कब स्टेबल हो रहा है, जब ये कहां पे अटैक किया, आपके पास पैरा पोजीशन पे। तो अगर जी के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो ये ध्यान रखना है, जी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और जी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। पर उसमें किसको ध्यान रखना है, उसमें हेलोजेंस को, एनओ को ध्यान रखना है। तो अब नीचे फिर से लिख लो, तो लिखो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, पर इसमें हेलोजेंस को अलग करना, क्योंकि हेलोजेंस के केस में क्या होता है, हेलोजेंस के केस में वो प्लस एम भी होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, ये थोड़ा सा वो अलग केस है। ठीक है, तो उसको अलग से रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे CF3 ये कैसा है, CF3 तो सिर्फ माइनस आई लगाता है, ये जैसे आ गया CCl3 तो ये भी क्या लगाता है, सिर्फ माइनस आई। तो ये दोनों ग्रुप कैसे होंगे, ये सब है मेटा डायरेक्टिव। और जैसे आपके पास CS3 या फिर मान लो कि CR3, तो इसमें चलो हाइपर कंजुगेशन, पर इसमें तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई फैक्टर, तो अभी जैसे मैंने बताया कि इन सब के केस में ऑर्थो पैरा ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो हम लोग इस बात को अब ध्यान रखेंगे कि जो प्लस आई लगाता है वो ऑर्थो पैरा होता है, जो माइनस आई लगाता है वो मेटा डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये हम लोगों का डायरेक्शन वाला कंफ्यूजन चलो खत्म हो गया। अब होता क्या है, अगर मान लो बेंजीन पे दो दो ग्रुप हो गए, हो सकता है बेंजीन पे दो ग्रुप लगाओ, जैसे और ये, और हमें तीसरे ग्रुप को जोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो नीचे लिखो, अब आप लोग नीचे लिखो बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। अगर दो प्रेजेंट है तो क्या होगा, बाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर दो प्रेजेंट हो गया तो ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा, तो भाई किसका ऑर्थो पैरा। ठीक है, तो मतलब अब इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, तो क्वेश्चन है कि कहां जुड़ेगा। ठीक है, कहां जुड़ेगा, तो बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ये। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोनों, तो उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा। तो कौन डिसाइड करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें नीचे लिखो इफ बोथ ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, in that case more electron donating group decide the direction of electrophile। तो कौन डिसाइड करता है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OH और CS3 में ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, OH। तो OH के पैरा पे या ऑर्थो पे भी जोड़ना चाहो, तो OH के ऑर्थो पे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा होगा कौन कम, ये इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा होता कौन कम, इसके बाद। अभी तो बस समझ रहे कि कहां पे जाएगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इसका पैरा पे। ठीक है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, अब
अगर एक दूसरे के मेटा पे जोड़ दो, मान लो अगर आपने सोचा कि सर एक काम करते हैं, अगर ये ऐसा होता तो इस केस में तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लो ऐसा होता तो इसका पैरा भी है और इसका ऑर्थो भी है, मतलब अगर मान लो दोनों डोनेटिंग ग्रुप है तो ये पोजीशन, इसका पैरा है इसका ऑर्थो, तो दोनों एक ही जगह इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है वही डिसाइड करेगा कौन कहां लगेगा, ठीक है। ये चलो होगा पहला पॉइंट। अगर दोनों में एक देने वाला एक लेने वाला, ठीक है, एक देने वाला एक लेने वाला, तो जो देने वाला है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इफ वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप and other group is electron withdrawing group, in that case direction of incoming electrophile is decided by electron donating group। कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OH चलो OCH3 ले लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फलाना ढमाका, मैं ऐसा कुछ चाह नहीं रहा। NO2 भाई कैसा है? NO2 भाई खींचने वाला, OH भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रोफाइल लगा लेते हैं, ठीक है। इसका मेटा भी है, इसका ये कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। ये कैसे? ऑर्थो पैरा, कोई दिक्कत नहीं, तो झंझट ही खत्म वाला केस था ये, कोई झंझट नहीं। OCH3 NO2। वैसे देखो मैं बता, चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, भीड़ ज्यादा है तो इसके ऑर्थो पे लगाना नहीं प्रेफर करते। भीड़ क्यों बढ़ाना भाई, दूर दूर रहो, दूर दूर रहो, ठीक है। कोरोना वायरस का टाइम है, सबको पता, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, दूर दूर रहो। तो ऑलरेडी दो ग्रुप लगे, बगल में क्यों आ रहे हो भाई, भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो? ऑर्थो भी बनेगा पर इसमें ऑर्थो से ज्यादा बनता है पैरा, भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो, दूर दूर रहो। पैरा, इसका पैरा इसका मेटा देखो कॉमन है, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा, ये कम, पर दोनों कम का मतलब ये बहुत कम नहीं होगा, ये भी बनेगा ठीक ठाक, पर वो ज्यादा बनेगा। बाकी ऑर्थो पैरा में कौन ज्यादा होता है कौन कम, आगे करते हैं। अगला टॉपिक हमारा वही है, तो पहले ये हो गया। अब देखो ये इंटरेस्टिंग केस, NO2 बोलता है मेरे मेटा पे जोड़ो, NO2 बोलता है यहां जोड़ो मेरे मेटा पे, जे बोलता है मेरे ऑर्थो पैरा पे जोड़ो। कौन बोल रहा है? जे बोल रहा है मेरे ऑर्थो पे जोड़ो या पैरा पे जोड़ो, NO2 बोल रहा है मेटा पे जोड़ो। जे कहता है यहां, जे कहता है यहां यहां यहां। कौन डिसाइड करेगा? ये क्या बोला था, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला भाई, जो हेल्प कर रहा है वो डिसाइड करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा? ये देखो बीच में जोड़ोगे तो भीड़ मत बढ़ाओ, अरे भीड़ ज्यादा हो जाएगी, चलो जोड़ देते, चलो अच्छा सब कर लेते हैं। वैसे जो ज्यादा जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये इसका ऑर्थो वाला, ठीक है। बाकी नीचे वाला भी बन सकता है, पर इससे ये कम होगा। NO2 की देखो ज्यादा पास चले गए, NO2 खींचने वाले उसके ऑर्थो पे लेके जा रहे, दिक्कत और पैदा करेगा। -I भी उसका बहुत स्ट्रांग है, हाँ दोनों को बीच में लगाना तो और दिक्कत, स्टेरिक हैंडनेस भीड़, तो ये तो बहुत कम बनेगा, पर ये दोनों थोड़े ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। अब एक केस मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो गए, दोनों, तो वैसे केस में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो उस केस में जो ज्यादा विथड्रॉइंग होता है उसके मेटा पोजीशन पे जाएगा,
ठीक है, तो इसमें थर्ड पॉइंट लिखो इफ बोथ ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन दैट केस more electron withdrawing group decides the position of incoming electrophile. That is, electrophile is placed at meta position of more electron withdrawing group. तो किसके मेटा पे जोड़ना है? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। चलो समझते हैं। तो वैसे Cl को भी लगाना चाहो लगा लो, ठीक है। वैसे Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो मतलब नाइंसाफी हो गई। चलो अच्छा Cl को नहीं लगाते हैं, कोई और जोड़ लेते हैं। कोई और कोई वीक ले लेते हैं। कौन सा लोगे? CHO। चलो CHO। NO2 और CHO में कौन पावरफुल है? NO2। मैंने कहा था, ये याद रखना है कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? ये ज्यादा पावरफुल है, तो इसके मेटा पे, ठीक है। तो इसके मेटा पे या इसका मेटा दूसरा ये वाला है। पर जैसे पता है कि यहाँ भीड़ है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है उसके मेटा पे, ठीक है। तो ये ज्यादा बनेगा, वो थोड़ा सा कम। CHO वाला मतलब CHO के मेटा पे नहीं जोड़ेंगे। पर मान लो ऐसा हो गया, तो इसका भी मेटा ही, इसका मेटा भी, तो कंफ्यूजन नहीं खत्म, दोनों का मेटा एक होगा। तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या बताया इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार फटाफट इसको बता देता हूं। अगर दोनों डोनेटिंग है, तो जो ज्यादा डोनेटिंग है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन। अगर एक डोनेटिंग है एक विड्रॉइंग है, तो जो डोनेटिंग होता है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन। और अगर दोनों विड्रॉइंग है, तो जो ज्यादा विड्रॉइंग होता है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटेड हो गया। अब हम लोग इसमें क्या है कि देखो, रिएक्शंस को करने के पहले कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जैसे कई बार बाइफिनाइल सिस्टम आते हैं, थोड़े से अलग सिस्टम, तो कहां पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसको समझते हैं। तो सबसे चलो पहले लेते हैं नेप्थलीन, कि अगर नेप्थलीन है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। जैसे मान लो दिस इज नेप्थलीन, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि जैसे देखो ये पोजीशन देखो, ये और ये सेम है, इनको हम लोग कई बार बोलते हैं अल्फा पोजीशन, ठीक है। अल्फा भी बोला जाता है, अरे अल्फा। और ये सेम, तो इसको बोलते हैं बीटा। तो कोई ये या फिर ये एक ही, ठीक है। कि अल्फा पे अटैक होगा बीटा पे, ये समझते हैं। तो एग्जाम्पल चलो समझते हैं। ऐसा कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2, अरे 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ठीक है। 1 पे अटैक में करा रहा हूं, 1 पे। उसके बाद रेजोनेंस चालू कर दो, जो हो जाता है चालू हो जाए रेजोनेंस करना। उसके आगे करवाते रहना, उसके आगे करवाते रहो। आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर वहां करवाते रहना, ठीक है। पर देखो इसके बाद देखो क्या होगा। इसके बाद आप जब एक, चलो एक मैं और करवा देता हूँ, एक आप लोगों की खुशी के लिए मैं करवा देता हूँ, एक और। तो देखो दोनों रिंग, अब यहाँ दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं है। अरे इधर आएगा तो यहाँ दोनों रिंग अब एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। तो ये कहां पे आया? ये 1 पे अटैक आया, मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 सब्स्टिट्यूशन
या फिर क्या है अल्फा, मतलब कॉमन नेमिंग में अल्फा या फिर वैसे 1। देखिए अल्फा पे अटैक, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2 में बेंजिंग कैरेक्टर मेंटेन है, उसके बाद कराते रहना बेंजिंग नहीं बनेगा, ठीक है। इसका अटैक अब देखो 2 पे करते हैं। अब दूसरा काम करते हैं, ये इधर जाएगा और इसको यहां अटैक, ठीक है। ये बना, रेजोनेंस करवाओ, तो देखो बेंजीन खत्म हो गया। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो, जब आपने 1 पे अटैक कराया, 1 पे मतलब यहां अटैक करवाया और देखो पॉजिटिव चार्ज यहां और यहां, उसके आगे तो गया। तो हमें देखो मेनली क्या समझना होता है, जब कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन मतलब वो पाथ उतना प्रेफर करते हैं, और अगर इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा तो पाथ प्रेफर नहीं करते हैं। जब हमने 1 पोजीशन पर अटैक करवाया तो उसका जो इंटरमीडिएट बनना था, तो उसके 2 इंटरमीडिएट में बेंजीन कैरेक्टर था, मतलब 2 इंटरमीडिएट उसके बहुत स्टेबल थे, मतलब यहाँ इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे जब इसको हमने 2 पे अटैक करवाया तो सिर्फ एक में बेंजीन था, उसके बाद बेंजीन चला गया, तो मतलब इसके इंटरमीडिएट रिलेटिवली कम स्टेबल है। यहाँ 2 ज्यादा स्टेबल वाले थे, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल वाला सिर्फ एक ही है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट इसके थे। तो इसलिए कहाँ अटैक प्रेफर होगा, अल्फा पोजिशन या फिर 1 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्रेफर होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट अल्फा पोजीशन देन 2 इंटरमीडिएट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, so attack of electrophile is preferred at alpha position. In case of beta position ओनली 1 इंटरमीडिएट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। तो कौन सा प्रेफर करते, यहां अटैक प्रेफर करते, यहां अटैक प्रेफर नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। देखो पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, फिर हाइड्रोजन निकल जाता है। क्यों, एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन करना होता है ना भाई, फिर हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहां पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाइड्रोजन बलिदान देगा, अल्फा वाला कि बीटा वाला, किसका बलिदान मतलब माना जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा पे जब अटैक होता है तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो मतलब अल्फा पे ये आएगा तो ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, बाद में हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन का टेंशन ना लो, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पे हो रहा है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, वन सब्स्टिट्यूशन या अल्फा सब्स्टिट्यूशन। देखो मैंने आप लोगों को जो 5 रिएक्शन बताए वो करेंगे, वो ये समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ना है, ठीक है। तो रिएक्शन एक्चुअली में करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, जैसे हेलोजनेशन, मान लो क्लोरीन पॉजिटिव, तो Cl पॉजिटिव का क्वेश्चन है कि यहां जोड़े कि यहां जोड़े, तो आपको पता चल गया कि इसमें यहां वाला ज्यादा स्टेबल है तो बस यहां जोड़ो। एक बार मैकेनिज्म आपको पकड़ में आ गई तो आगे तो चैप्टर में कुछ भी है ही नहीं। तो ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन और ये बीटा सब्स्टिट्यूशन, तो दोनों में मेजर कौन होगा, ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, ये वाला ज्यादा, वो वाला कम, ठीक है। यहां तक चलो समझ में आ गया। तो ये हमको भाई समझ में आ गया नैप्थलीन का केस, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस अगर नैप्थलीन में कोई ग्रुप पहले से लगा हुआ है मान लो, तो वैसे केस में देखो बहुत सिंपल है,
अगर नेप्थलीन में देखो 2 रिंग है, नेप्थलीन में 2 रिंग थे, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जिस रिंग में मान अरे 2 रिंग थे ना, 2 रिंग, मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक रिंग में, तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पहले से मानो लगा हुआ, पहले से ग्रुप लगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है उसी पे जाके इलेक्ट्रोफाइल, उसी रिंग में जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और कहां अटैक करेगा वो तो ऑर्थो पैरा, वो तो डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर पहले से कोई ग्रुप नेप्थलीन में जुड़ा हुआ है, तो जिस रिंग में और मान लेते हैं वो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है उसी रिंग में क्या होता है, उसी रिंग में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं नेप्थलीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उस पर अटैक नहीं होगा, उसके दूसरे वाले पे। देखो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल उससे दूर जाना चाहेगा तो वो दूसरे वाले रिंग पे अटैक करेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो 2 रिंग है, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है तो जिस रिंग में लगा है उसी रिंग में इलेक्ट्रोफाइल भी जाके जुड़ेगा, ठीक है। अगर 2 रिंग है, एक रिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके दूसरे वाले रिंग पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। बस इतना आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत है, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को चलो और समझते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पायरोल। अरे पायरोल पता है ना, ये पायरोल कि भाई देखो पायरोल को देखो, ये वन अच्छा एक्चुअल में 1 तो इसमें नाइट्रोजन होता है, एक्चुअल में 1 तो इसमें नाइट्रोजन होता है, ये 2 और 2 दोनों एक ही जैसे, ये 3 और 3, ठीक है। कि कहाँ अटैक कराए, यहाँ या यहाँ, ठीक है। जब वैसे लिखा जाए तो ये अल्फा होता है और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, कहाँ अटैक करा कि 2 पे और 3 पे, समझ लेते चलो। तो देखो पहली बात तो पायरोल अगर पूछा जाए तो पायरोल का लोन पेयर सबको पता होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में जाता है, तो ये आपका एक्टिवेटेड रिंग, एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड मैंने बता रखा है। देखो एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, बेंजीन से समझो, बेंजीन से, बेंजीन को न्यूट्रल लो, अगर बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है या फिर अगर किसी रिंग का रिएक्टिविटी का रेट बेंजीन से ज्यादा होता है तो वो कहलाता है एक्टिवेटेड रिंग। और किसी रिंग में अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होता है वो बेंजीन से स्लो होता है, उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटेड, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिख लो, लिखो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पायरोल इज फास्टर देन बेंजीन, सो पायरोल इज एक्टिवेटेड रिंग। एक्टिवेटेड का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के कंपैरिजन में फास्ट होता है। तो इसमें नीचे लिख लो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल इज प्रिफर्ड एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन के कंपेयर में प्रेफर करते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ अटैक होगा, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले 2 वाले पर अटैक कराते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। आपको पता ही होता है कि अगर लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज आता है वो सबसे स्टेबल कट है, तो अल्टीमेट गोल तो यही था हमारा। तो इसीलिए ये कार्बोकेटाइन क्या बहुत स्टेबल, इसी वजह से कि इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो बेंजीन से काफी हाई होता है। समझ में आपको आ रहा होगा। देखो बेंजीन के केस में ऐसा स्टेबिलिटी कभी नहीं आता, इसके केस में इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इसको समझ लो कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इससे ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होता, बेंजीन के केस में पॉजिटिव चार्ज आता घूमता रहता है। यहां पे तो देखो भाई सबका ऑक्टेट पूरा,
और इंटरमीडिएट स्टेबल, जब इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो उसका रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है। इवन आप समझो पायरोल की रिएक्टिविटी एनिलीन मतलब कि बेंजीन के बाहर NH2, या फिर मान लेते बेंजीन के बाहर OH और NH2 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उससे भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां उसको मिले मोक्ष की प्राप्ति, बहुत स्टेबल, उससे ज्यादा क्या चाहिए। तो पायरोल के केस में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो याद रखना कि पायरोल इज वेरी मतलब पायरोल इज हाईली एक्टिवेटेड रिंग। तो इन केस ऑफ पायरोल मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत हाई। देखो अल्टीमेट गोल वही है हमारा। ठीक है, दूसरा चलो दूसरा काम करते हैं। चलो पहला मैकेनिज्म हो गया, अब दूसरे मैकेनिज्म पे चलते हैं। अगर वो 3 पे अटैक करता तो ये ऐसे टूटता, मतलब 3 पे अटैक करता तो भाई ऐसे टूटता, यही हो सकता है ना, 3 पे अटैक करेगा तो। यहां पॉजिटिव लोन पेयर दे देगा, मोक्ष की प्राप्ति करना है इसको, फिर से लोन पेयर देगा, और यहां पे है प्लस चार्ज। पर इसके आगे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? अरे ये इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है, यहां पे सबका ऑक्टेट पूरा है। अब आप स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ, अब आप सोचो सर ऐसे ले जाओ, तो देखो ऐसे ले जाओगे तो नाइट्रोजन पे 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में, मतलब समझ रहे होगा, ये ऐसे नहीं आ सकता। आप करके देखो। देखो अब आप सोचोगे सर ऐसा करते कि ऐसे करते, तो ऐसे नहीं पॉसिबल होगा, या ये स्टेबल है, इसके आगे वो जा ही नहीं सकते। तो अब बस यहां समझो, यहां मैं जो बताना जा रहा हूं वो समझो। अच्छा ये और ये एक ही जैसे है, कैसे? सबका ऑक्टेट पूरा है, सबका ऑक्टेट पूरा है, n पे पॉजिटिव, एक ही जैसे, भाई भाई लग रहे हैं, एक ही जैसे। पर इसके अलावा यहां पे सिर्फ ये एक ही है, और यहां पे क्या है, 2, क्या है, 2। तो पॉजिटिव चार्ज देखो 1 पे, 2 पे और 3 पे गया। वैसे ये ज्यादा स्टेबल है, पर मतलब 2 पे तो गया ना, चलो 2 कार्बन पे आए, यहां और यहां। यहां पे कितने कार्बन पे? सिर्फ 1। जहां पे इंटरमीडिएट ज्यादा है, यहां पे ज्यादा रेजोनेंस, तो ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ज्यादा रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी कहां मिल रहा है? यहां ज्यादा रेजोनेंस तो ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां पे कम रेजोनेंस हुआ, मतलब सिर्फ एक ही आया, और उसके बाद तो मोक्ष मिल गया, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं पाया, तो यहां पे रुक गया। और यहां पे ज्यादा रेजोनेंस, तो ज्यादा रेजोनेंस कब आया? जब 2 पे अटैक हुआ, 2 पोजीशन पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 पोजीशन पे अटैक प्रेफर करते हैं, 3 पोजीशन पे अटैक प्रेफर नहीं करते। एक्चुअली दोनों बहुत बनता है, ये भी मोक्ष की प्राप्ति हो रही, पर कोई पूछा तो ये ज्यादा ये कम, मतलब ये 60% है 40%, दोनों बनते बहुत। ऐसा नहीं होगा कि अब कम हो गया बहुत, 2-4% नहीं बनेगा, ये भी बहुत ज्यादा। मोक्ष की प्राप्ति इसको भी हो रही, पर उसको ज्यादा हो रही है, ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा उसको मजा आ रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ पायरोल, इन केस ऑफ पायरोल बोथ पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3 आर हाईली एक्टिवेटेड, दोनों बहुत एक्टिवेटेड है। इन केस ऑफ पायरोल बोथ पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3 आर हाईली एक्टिवेटेड, but position 2 is more activated, so attack of electrophile is preferred at position 2. So attack of electrophile is preferred at position 2. तो उसको 2 पे प्रिफर करते हैं। अब समझते हैं हमारा जो काम है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेंगे, ये भी बनेगा,
और ये भी बनेगा, पर ये ज़्यादा होगा 60%, ये कम होगा 40%, पर दोनों बनाने हैं, दोनों। देखो कई बार हम लोग माइनर वाले को नहीं बनाते, वो तब होता है जब बहुत डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि ऑर्थो और पैरा, तो ऑर्थो भी बनाना है, पैरा भी बनाना है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पर अगर बहुत डिफरेंस होगा तो एक को उड़ा देते हैं। पर यहाँ दोनों बनाने हैं, पर दोनों में पूछा गया तो ये मेजर और माइनर, ठीक है। तो ये होगा पायरोल। तो पायरोल ध्यान रखना है कि आपका हाईली एक्टिवेटेड रिंग होता है। अब पायरोल के दो भाई, फ्यूरॉन और थायोफिन। तो अगर आपको रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना है तो क्या होता है, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन। देखो होता क्या है, रेजोनेंस करने से पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो पॉजिटिव चार्ज आराम से स्टेबल हो जाएगा, तो उसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम, ठीक है। अब लोगों से सल्फर का क्यों कम हो गया, और क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो रेजोनेंस अच्छा नहीं करेगा, तो वो उतना उसको मजा नहीं आता है, ठीक है। तो सल्फर वाला कम, तो ये ऑर्डर लिख लो, पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन, ठीक है। ज़्यादा फिर कम, उससे कम, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर। पर इन तीनों की रिएक्टिविटी बेंजीन की कंपेरिजन में बहुत हाई होती है, क्योंकि तीनों के केस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लोन पेयर से स्टेबल हो जाता है, इनके लोन पेयर से ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इन तीनों के केस में मोक्ष की प्राप्ति हो, तीनों के केस में। तो इसलिए तीनों का जो मोक्ष मिलता है तीनों को, मतलब निर्वाणा जिसको बोलते हैं, निर्वाणा, स्टेट ऑफ निर्वाणा, मोक्ष, अल्टीमेट को, तो तीनों के केस में बहुत स्टेबल बनता है इंटरमीडिएट। इसलिए तीनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेंजीन की कंपेरिजन में काफी हाई होता है, काफी फास्ट होता है, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा। तो अब देखो आगे बढ़ने के पहले एक केस और कर लेते हैं, नहीं तो ये सब क्या है कि दिक्कतें पैदा करता है। अच्छा क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत पैदा कर सकता है। सिर्फ देखो वैसे तो बेंजीन पे क्वेश्चन आता है, पर इधर उधर का भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है, इसलिए बेसिक कर लेते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो तो एक ही जैसे सारे, पहले बेसिक और समझते हैं। तो अब केस लेते हैं पायरिडीन। भाई पायरिडीन को कैसे बोल सकते हो, पायरिडीन को भी तो देखो, और पायरिडीन का लोन पेयर, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि 1 2 3 2 3 4, 2 और 4 पोजीशन आर सेम, तो नीचे लिख लो 2 एंड 4 पोजीशन आर सेम। अरे ये एक ही जैसा काम करेगा, रेजोनेंस की वजह एक ही जैसा काम करेगा। पहले करते 2 पे अटैक, 2 पे अटैक। आप बोलोगे सर किधर करवाना है, इसको एक काम करते कि अरे किधर भी करवा दो, फर्क नहीं पड़ता, रेजोनेंस से तो घूम फिर के आ ही जाएगा, पर मैं कुछ और दिखाने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए इसको बस मैं आपको अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते 2 पे अटैक। आप दोनों स्ट्रक्चर भी करना चाहो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको फीलिंग देने के लिए कर रहा हूं। ये इधर शायद आप लोगों को याद हो पायरिडीन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में नहीं जा पाता है। देखो इसको ध्यान से देखना, पायरोल में कंफ्यूज मत होना। पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, इसमें नहीं जा पाता, बहुत ध्यान से देखना ये। इसमें ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा है,
पायरोल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा था। कोई कंफ्यूजन है? फिर से देखो पायरोल को, पायरोल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा था, इस बार इसका ऑक्टेट मतलब इस बार इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब वो इनकम्प्लीट है। इस बार मोक्ष की प्राप्ति छोड़ो, इस बार उल्टा देने की बजाय लेने पड़ गए, मतलब कि आपको क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, देखो इसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा है, इसका नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। तो पायरिडीन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन पे देखो, पहली बात तो पायरिडीन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा पाता, ये बात को ध्यान रखना है। ऊपर से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे आ रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो पायरिडीन जो होता है, पायरिडीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन से कम होती है, ये बात को ध्यान रखना है। तो पायरिडीन क्या है, पायरिडीन एक डीएक्टिवेटेड रिंग है। कैसे, किससे कंपेयर करते हैं, बेंजीन से। तो पहले नीचे लिख लो, तो लिखो इंटरमीडिएट इन केस ऑफ पायरिडीन इज लेस स्टेबल, सो पायरिडीन इज डीएक्टिवेटेड रिंग, so rate of electrophilic substitution reaction in pyridine is less than the rate of electrophilic substitution reaction in benzene। तो बेंजीन से इसका रेट पहली बात कम है, पहले यही पूछ सकता है रेट कंपेयर करने को, तो इसका रेट कम है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला स्टोरी चालू करते हैं। 2 पे अटैक हो गया, 2 और 4 पे देखो एक ही चीज बनेगा। अरे 4 पे अटैक करते थे, यहाँ प्लस 4 पे अटैक करते थे, ये बनता और सीधा यही आता। 2 और 4 एक ही जैसे चले, 2 और 4 भाई भाई है। अब 3 पे अटैक कराते हैं, आपके मन में एक मतलब आएगा कि पॉजिटिव के बगल में लोन पेयर, सर मोक्ष की प्राप्ति करवाओगे, रिंग टूट जाएगी, रिंग ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं करवाना। क्यों, पायरिडीन में अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो नाइट्रोजन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज, और अगर sp हाइब्रिडाइज हो गया तो रिंग को तोड़ना पड़ता है। ये बात को दिमाग में बैठा लो, पायरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा सकता, अगर गया रिंग ही तोड़ना पड़ेगा, तो सारा बवाल ही खत्म, रिंग टूट जाएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, इसको भेज दोगे, 2 लगातार पाई बॉन्ड आएंगे, मॉलिक्यूल तोड़ना पड़ेगा। तब क्या हो सकता है जी, इधर अब दोनों में देखो डिफरेंस समझो। इस वाले केस में पॉजिटिव कार्बन 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 पे घूम रहा है, ऑक्टेट तो एक इनकम्प्लीट रहा है पर कार्बन पे घूम रहा है। पॉजिटिव कार्बन कार्बन नाइट्रोजन पे आ गया, अरे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया तो अनस्टेबल, जे स्टेबल। तो मतलब कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया, अच्छी बात नहीं है, कार्बन पे थोड़ा सा बेटर। तो पहले बेंजीन से कंपेयर किया जाए तो बेंजीन के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, रिएक्टिविटी कम होगी। पर जब आप 2 और 3 पोजीशन पे कंपेयर करोगे, जब 3 पे अटैक करवाया तो नाइट्रोजन पे देखो पॉजिटिव नहीं आया, और जब 2 पे अटैक करवाया तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आया। इसका मतलब कि इसके केस में 3rd पोजीशन पे अटैक प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, तो लिखो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक at 3 position, ये 3 position is more stable, so attack of electrophile in case of pyridine is preferred at 3rd position। तो 3rd पोजीशन पे इसको प्रिफर करते हैं, प्रिफर। और इसमें डिफरेंस अच्छा खासा हाई होगा, क्योंकि एक में चार्ज क्या होता है नाइट्रोजन पे जाता है, मीन्स
अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाए, देखो हाइड्रोजन की जगह ई आता, ध्यान रखना हाइड्रोजन की जगह ई आता, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बार बार हाइड्रोजन मत पूछना कहां से आ रहा है, इतना भगवान ने कॉमन सेंस दिया होगा। तो ये जो होगा ये 3 पोजीशन, ये मेजर इसमें है, और बाकी दोनों तो भाई भाई है। बाकी दोनों भाई भाई, ये माइनर, ठीक है, ये माइनर और ये 3 वाला मेजर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास केस। थोड़ा सा 1-2 लाइन और लिख लेते हैं बस मेन एक्शन चालू करने के पहले। अगर बाइफिनाइल सिस्टम है, तो क्वेश्चन आता है कि कहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पे प्रेफर करते हैं, ऑर्थो पे भी करवाना चाहो करवा लो प्रेफर, लेकिन पैरा पे करते हैं। क्योंकि पैरा पे अटैक करने के बाद 2 स्ट्रक्चर में बेंजीन बनेगा, करवा के देख लो, अब आप लोग करवा लेना, ठीक है। अगर 2 हुआ तो ये मेजर होगा एंड सेकेंड वन विल बी माइनर। मेटा वाला तो निग्लेजिबल होता है, वो तो उसकी तो बात ही नहीं है। मेटा देखो अगर आप पैरा पे कराओगे तो पॉजिटिव यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर 2 रिंग में। पैरा पे और ऑर्थो पे कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज दोनों रिंग पे जाएगा, मेटा पे कराओगे तो दूसरी रिंग पे पॉजिटिव जा ही नहीं पाएगा। तो मेटा पे अगर आप अटैक कराओगे तो पॉजिटिव यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से इसी रिंग में घूमता रहेगा। तो मेटा पे अटैक करवाओगे तो दूसरे रिंग, मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक कराओगे तो दोनों रिंग में पॉजिटिव घूमेगा, मेटा पे अटैक कराओगे तो सिर्फ एक ही रिंग पे पॉजिटिव घूमेगा, इसलिए मेटा पे अटैक नहीं करवाते, ठीक है। ऑर्थो पैरा प्रेफर करते, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। मेटा वाला नेग्लिजिबल होगा। 2 रिंग के लिए भी यही करना है, 3 रिंग होगा मान लो तो 3 रिंग में भी यही करना है, ठीक है, करवा लेना, 3 रिंग भी यही होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। एक और केस देख लो, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन पे जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो हमेशा ध्यान रखना बीच वाले में होगा, बीच वाले में। उसका इंटरमीडिएट बनाओगे तो वो क्या होता है, 2-2 बेंजीन बनते हैं। तो इसका अटैक हमेशा बीच वाले में होगा, बीच वाले में ध्यान रखना। तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये 2 चीजें ध्यान रखना कि इसका अटैक बीच वाले में होगा। बीच वाले में ही क्या होगा, ज्यादा इंटरमीडिएट बनते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मैं करवा के दिखा देता एक लाइन। अगर बीच वाले पे देखो अटैक होता है तो होता क्या है, ये इधर जाएगा, और यहां आता है पॉजिटिव, ठीक है। ये इसको यहां ट्रांसफर करो, देखो 2-2 बेंजीन एक साथ, 2-2 बेंजीन, और आप कुछ भी बना लो ऐसा किसी और में नहीं बनेगा। बेंजीन इज अ वेरी वेरी स्टेबल रिंग, तो 2-2 बेंजीन एक साथ, तो इसलिए बहुत स्टेबल। तो जब बीच में अटैक होता है तो 2-2 बेंजीन एक साथ बन सकते हैं। सो इंटरमीडिएट इज वेरी स्टेबल, तो इसलिए बीच पे अटैक करवाना है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या है कि सारे केस हो गए कहाँ पे किस में अटैक करवाना होता है, ठीक है। कब ऑर्थो पैरा, कब पायरोल, कब पायरेटिन, सब सारे केस हो गए। अब बेंजीन पे आते हैं रिएक्शंस को चालू करने के पहले कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है मतलब, तो उसके ऑर्थो पे अटैक करवाना है कि पैरा पे अटैक करवाना है, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। मतलब देखो मेटा वाला तो केस क्लियर है कि मेटा पे अटैक करवाते हैं, मेटा वाला केस क्लियर है, ऑर्थो और पैरा में है। तो ठीक है, नीचे लिखो, इसमें लिखो कंपैरिजन बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो और पैरा में कंपेयर करते हैं।
तो सबसे पहले अगर पूछे कि ऑर्थो पे अटैक प्रेफर होता है कि पैरा पे, तो देखो हम लोग इसमें समझते हैं, एक ग्रुप मान लेते हैं जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। पर देखो इसमें ये ऑर्थो ऑर्थो और ये पैरा, तो ऑर्थो 2 है और पैरा 1। अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करो तो ऑर्थो पे अटैक होने के चांस ज्यादा है, पैरा पे अटैक होने के चांस कम नॉर्मली। तो नीचे लिखो इसमें, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसमें नीचे लिखो इन एनी रिंग 2 ऑर्थो पोजिशन आर प्रेजेंट whereas only 1 para position is present. So according to probability, attack at ortho position is more probable. So कहाँ पे अटैक ज्यादा प्रोबेबल है? ऑर्थो पे। सो अटैक एट ऑर्थो पोजिशन इज मोर प्रोबेबल, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो। अब देखो इसमें बात समझो, अगर जी का साइज बड़ा है और कोरोना वायरस के टाइम पे भी क्या चल रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो भाई दूर दूर रहो, पास क्यों आके चिपक रहे हो? दूर रहो, आप भी सुरक्षित और मैं भी सुरक्षित। अगर मान लो जी का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, तो ऑर्थो पे जाएगा, दोनों पास पास आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब हो सकती है, दोनों को कोरोना वायरस हो सकता है। इसीलिए कहाँ जाओ? पैरा पे। तो जैसे जैसे जी का साइज बढ़ता है या फिर जैसे जैसे ई का साइज बढ़ता है, ई का साइज भी या जी का साइज दोनों, वैसे वैसे पैरा का अमाउंट बढ़ता है और ऑर्थो का अमाउंट कम होता है। और इवन मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि 2-3 मॉलिक्यूल को छोड़ के समय पैरा ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप पहले इसमें नीचे लिखो एस साइज ऑफ जी एंड ई increases, amount of para product also increases and amount of ortho product decreases, ठीक है। तो क्या होता है? पैरा का अमाउंट बढ़ने लगता है और ऑर्थो का अमाउंट कम होने लगता है, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना है, नॉर्मली पैरा ज्यादा होता है, ऑर्थो कम होता है, पर ऑर्थो के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद करो कभी न कभी सुना होगा। मान लीजिए OH है, सपोज करिए OH है, जुड़ने वाला CHO, तो OH और CHO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो वैसे केस में अगल बगल होना प्रेफर करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे केस में फिर सोशल डिस्टेंसिंग भाड़ में जाए, वो काम का नहीं है, ठीक है। तो फिर